सिर्फ हमारा रोज़ा हमें नहीं बचा सकेगा, सिर्फ हमारे पे दर पे उम्रे हमें नहीं बचा सकेंगे, सिर्फ मुसलसल जो है ना नवाफिल हमें नहीं बचा सकेंगे कि हमारा दिल का मैलान किस तरफ है, दिल से हम किसके साथ हैं, दिली मोहब्बत किन लोगों के साथ है। अलमरउ मामन अहब, मुसलमान तो सब हैं, काफिर तो कोई नहीं है। काफिर के साथ तो ताल्लुक है ही हराम है ना, बात ही खत्म। सब मुसलमान हैं, लेकिन इसका कल्बी लगाव किसके साथ है। कौन सा मुसलमान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा मुत्तबे सुन्नत है, कौन कम, कौन मजीद कम, कौन कितना कितना, कौन मुखालिफ, कौन दहरिया, कौन जो है ना इसमें तहरीफ करने वाला। इन सब बातों को सोच लें। ये नहीं मैंने 2 रकात नमाज पढ़ ली, काबे में बस गया, बख्शिया गया। फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान क्यों किया, 70 साल तक वो मुल्तज़म के पास, वहाँ चिमटना तो दूर की बात है, मताफ में उसके करीब जाना भी नामुमकिन है, तवाफ़ के दौरान नमाज पढ़ना तो दूर की बात। फरमाया 70 साल तक पढ़ता रहे। ये नहीं फरमाया गया बख्शिया गया बस उसको टिकट मिल गया जाओ जन्नत में, नहीं। फरमाया जिसके साथ उसको मोहब्बत होगी उनके साथ उठेगा। क्या मतलब, यानी अपने सिर्फ इस नमाज रोज़े को ना देखो, अपने ताल्लुक़ को भी देखोगे। कल्बी ताल्लुक़ किसके साथ है, किन लोगों को मैंने पेशवा बनाया है, किन लोगों के पीछे मैं चल रहा हूँ, दुनिया में किसको मैंने अपना रहनुमा बनाया है। अकायद के लिहाज से, दिल के लिहाज से, अमल के लिहाज से, मामलात के लिहाज से, मुआशरत के लिहाज से, इबादत के लिहाज से, अकायद के लिहाज से। मैं खुश हो जाऊँ कि बस मैंने नमाज़ पढ़ ली, बस जनता